जय हिंद। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे निश्चित समाकलन पढ़ रहे थे। अनिश्चित समाकलन अपने समाप्त हो गए थे, जो कि 9वीं प्रश्नावली थी दोस्तों। अपन निश्चित समाकलन पढ़ रहे थे और 10वीं प्रश्नावली पढ़ रहे थे। 10वीं प्रश्नावली के अंदर अपने 10.1 पढ़ ली दोस्तों। उसमें जितने भी सवाल थे पूरे सवाल अपने किए हैं। उसके बाद अपन ने उदाहरण किए हैं दोस्तों। अभी तक 9 ही उदाहरण अपन ने किए हैं, ठीक है। और 10.2 भी अपनी कंप्लीट हो चुकी थी दोस्तों। 10.2 की बात करें तो 10.2 के अंदर जितने भी सवाल थे, शायद 23 सवाल थे इसके अंदर। 23 के 23 सवाल अपने समाप्त हो चुके थे दोस्तों। 9 उदाहरण समाप्त हो चुके थे दोस्तों। 10.1 भी समाप्त हो चुकी थी। अब अपन बात करेंगे 10.3 की, लेकिन 10.3 पर चलने से पहले ही अपने पास कुछ निश्चित समाकलनों के मूल गुणधर्म है दोस्तों, जिन पर अपन चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। फिर अगले वीडियो में अपन उदाहरणों की बात करेंगे। इसके अंदर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण शायद 15 या 17 उदाहरण निकलेंगे दोस्तों, या फिर 21 होंगे शायद, ठीक है। और इसके बाद 10.3 प्रश्नावली अपन पढ़ेंगे और कुछ विविध के सवाल है उन पर भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जब आज इस वीडियो में अपन निश्चित समाकलनों के मूल गुणधर्म पर चर्चा करेंगे, तो ये जो मूल गुणधर्म है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट गुणधर्म है। इनके आधार पर ही अपन 10वां उदाहरण करेंगे, 11वां उदाहरण करेंगे, 12वां उदाहरण करेंगे। मतलब अब जितने भी उदाहरण अपन करेंगे, इन गुणधर्मों का उपयोग उसके अंदर होगा। मतलब जो भी सवाल अपन करेंगे, चाहे वो 10.3 का करें, चाहे वो विविध का करें, चाहे अपन उदाहरण की बात करें 10.2 के बाद भी, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी है अपने लिए, ये जो गुणधर्म है दोस्तों, इन गुणधर्मों का उपयोग अपन करेंगे सवाल के अंदर और फिर सवाल का हल अपन करेंगे, उसका आंसर लाएंगे। तो ये गुणधर्म इंपोर्टेंट है दोस्तों। 4 गुणधर्म है दोस्तों, अच्छे गुणधर्म है दोस्तों। और 10.2 के जस्ट नीचे जैसे ही खत्म होते हैं लास्ट सवाल, उसके जस्ट नीचे ही उसने हेडिंग डाल रखी है और कह रखा है कि निश्चित समाकलनों के मूल गुणधर्म, यानी कि उसने कह रखा है बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइंड इंटीग्रेशन, ठीक है दोस्तों। तो अपन ने निश्चित समाकलनों के मूल गुणधर्मों की बात करेंगे। पहला गुणधर्म क्या है, तो पहला गुणधर्म क्या कहता है, उससे पहले मैं हेडिंग डाल दूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि पहला जो गुणधर्म है वो अपना क्या है, फिर दूसरा गुणधर्म क्या है और तीसरा गुणधर्म क्या है, इन पर अपन आज चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं आज प्रश्न वाला। किसकी बात करेंगे, तो प्रश्न वाला 10.3 की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे दोस्तों, 10.3 की, क्योंकि 10.2 तो समाप्त हो चुकी है। अपन आज बात करेंगे दोस्तों, अपन बात करेंगे कि निश्चित जो समाकलन होते हैं दोस्तों, समाकलनों के मूल गुणधर्म, ठीक है, इन पर अपन चर्चा आज करेंगे दोस्तों, ठीक है। कितने गुणधर्म होते हैं, किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से नहीं होते। जब एक तो लैंग्वेज उन्होंने हिंदी में लिख रखी है और दूसरी अपन गणितीय विश्लेषण भी इसका करेंगे और उसके आधार पर अपन हम आपको समझाएंगे किस प्रकार से वो जो बोल रहा है हिंदी में वो लाइन सही है या नहीं, प्रूफ करके अपन देखेंगे गुणधर्मों को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, निश्चित समाकलनों के मूल गुणधर्म। निश्चित समाकलनों के मूल गुणधर्म में पहला जो गुणधर्म है अपना, वो क्या है दोस्तों, तो पहला गुणधर्म अपनी बुक में बेकायदा लिख रखा है फर्स्ट गुणधर्म में, कि उसने लिख रखा है दोस्तों, अगर सीमाएं जो होती है उन सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो दोस्तों निश्चित समाकलनों के में चर बदलने पर भी समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये बुक में बोल रखा है। बुक में क्या बोल रखा है दोस्तों, एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी लिख रहा हूँ। अगर अपन क्या करें दोस्तों, अगर सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो निश्चित जो समाकलन है दोस्तों, अपने निश्चित समाकलन में दोस्तों चर को बदलने पर भी दोस्तों समाकलन का जो मान होगा, समाकलन का मान नहीं बदलता
है। देखो दोस्तों क्या कह रखा है, पहला गुणधर्म जो है उसने बोला है कि अगर आप सीमाओं में परिवर्तन कर देते हो, यानी कि लिमिट जो होगी अपनी, उस लिमिट में अपन परिवर्तन कर देंगे। जैसे कि समझिए a से b इसकी लिमिट है दोस्तों, f ऑफ x, और यहाँ पर क्या है dx। अब यदि इसकी लिमिट में परिवर्तन, वो यही तो बोल रहा है दोस्तों, अगर सीमा में परिवर्तन कर देते हैं, यदि आप ऐसे कर देते हो b से a कर दो, यहाँ पर a से b थी, यहाँ पर b से a कर दो, तो क्या समाकलन का जो मान आएगा f ऑफ x की जगह पर कोई न कोई मान होगा, और उसका समाकलन अपन dx के सापेक्ष करेंगे, x का फलन होगा तो, और t का फलन होगा तो t के सापेक्ष करेंगे। मतलब इसका समाकलन करने पर जो मान आएगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही तो वो बोल रहा है कि अगर सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जाता है, यानी कि सीमा में परिवर्तन नहीं किया जाता है, अपन सीमा को यहाँ पर परिवर्तन कर दिया तो मतलब हो सकता है मान भी चेंज आए। लेकिन अगर अपन सीमा में परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ पर a से b ही रखेंगे, तो वो बोल रहा है कि निश्चित समाकलन में चर बदल देने पर, मतलब यहाँ पर चर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा चर है, x है, तो x को बदल दें अपन, x की जगह पर क्या लिख दें दोस्तों, t लिख दें, तो t के सापेक्ष अपन क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो उसने बोला है दोस्तों कि समाकलन का जो मान होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अर्थात वो ये बोल रहा है कि यदि आप सीमा को वही रखते हो, a से b है, a से b ही रखी सीमा, और यदि आप चर को चेंज कर देते हो तो जो समाकलन का जो मान आएगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको अच्छे से अपन गणितीय विश्लेषण से समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसने पहली गुणधर्म जो है, प्रॉपर्टी जो है अपने लिए ये है, और इसमें अपन मान लेते हैं कि माना अपने पास देखो दोस्तों, यहाँ पर a से b ये समाकलन है, और f ऑफ x और dx ये कोई फलन ले लिया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उसी पर अपन चर्चा करते हैं। उसने बोला है कि सीमा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, सीमा में परिवर्तन नहीं किया हमने, और उसने बोला है निश्चित समाकलन में चर बदल देने पर, यानी कि यहाँ पर चर क्या है अपने पास, चर की बात करें तो चर है यहाँ पर x, तो यहाँ पर इसको अपन बदल दें तो दोस्तों देखो a से b लिमिट वही रहेगी, सीमा वही रहेगी, क्योंकि उसने बोला है गुणधर्म में, और यहाँ पर f ऑफ t कर देते हैं दोस्तों, अपन x की जगह पर चर को बदल देते हैं, t कर देते हैं, तो अब समाकलन भी t के सापेक्ष होगा। तो उसने ये बोला है कि जो इसका मान आएगा दोस्तों, वह मान वह वही आएगा जो कि इसके सापेक्ष, इसको f ऑफ x का जो मान आता, यानी कि समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना प्लस का ना माइनस का, किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको ऐसे समझिए दोस्तों, देखिए इसको लेते हैं अपन सबसे पहले a से b, f ऑफ अपने पास क्या है x और dx। अब इसका समाकलन कर देते हैं अपन, किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष, और किसका, f ऑफ x का। तो अपन f ऑफ x का करेंगे तो कैपिटल f ऑफ x लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसका समाकलन कर दो, और लिमिट है a से b। अब इस लिमिट का मान रख देते हैं अपन, सबसे पहले b को रखेंगे अपन x की जगह पर, तो यहाँ पर f ऑफ b आ जाएगा दोस्तों। फिर अपन लिमिट फर्स्ट रखने के बाद माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और फिर सेकंड लिमिट को रखते हैं, तो माइनस का चिन्ह, और f ऑफ यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों a, क्योंकि इस लिमिट को रखेंगे अब x की जगह पर, तो ये समीकरण नंबर 1 बना लो इसे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसको देखो अपन चर परिवर्तन कर यार, तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों a से b लिमिट तो वही है, f ऑफ क्या है दोस्तों t है अपने पास, और dt। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, इसका भी अपन समाकलन करेंगे। यहाँ पर स्मॉल f है, कैपिटल f लिख देंगे, जैसे ही समाकलन करेंगे तो कैपिटल f, और यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों t, और यहाँ पर देखो a से b इसकी क्या है दोस्तों लिमिट, इस लिमिट का मान रखेंगे, t की जगह पर b रखेंगे सबसे पहले, तो अपने पास क्या जाएगा f ऑफ t आ जाएगा दोस्तों, और माइनस का चिन्ह, और फिर क्या जाएगा f ऑफ a, माफ कीजिएगा यहाँ पर b आएगा t की जगह पर, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों b, लिमिट रख रहे हैं अपन, समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों आप देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखिए, क्या मान बराबर है, यहाँ पर f ऑफ b है, यहाँ पर भी f ऑफ b है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह f ऑफ a। तो हम कह सकते हैं कि गणितीय विश्लेषण से हमने प्रूफ कर दिया कि भैया जो फर्स्ट जो गुणधर्म आपने बोला है वो सही है और सत्य है, हमने प्रूफ भी करके देख लिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं अर्थात अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, a से b जो लिमिट f ऑफ x, और यहाँ पर क्या है अपने पास dx बराबर a से b इसकी लिमिट, और f ऑफ क्या है दोस्तों अपने पास t, और यहाँ पर dt, ठीक है। तो ये अपने पास जो आया दोस्तों ये गुणधर्म सही है। मतलब अपन क्या करेंगे कुछ सवालों में, यदि अपन क्या करेंगे दोस्तों, यदि हम क्या करेंगे चर को बदल देंगे तब भी समाकलन का जो मान होगा, यदि सीमा नहीं बदलेंगे और यदि चर को बदल देंगे तो समाकलन का जो मान आएगा वह का वही आएगा, कोई चेंज नहीं।
ये तो अपना फर्स्ट गुणधर्म था दोस्तों। इसके बाद में अपन बात करेंगे अब सेकंड गुणधर्म की, ठीक है। तो सेकंड जो गुणधर्म है अपना, वो सेकंड गुणधर्म क्या बोलता है दोस्तों, उस पर अपन चर्चा करते हैं। सेकंड जो गुणधर्म है उसमें बोला है यदि अपन क्या करें दोस्तों, यदि सीमा जो है उसमें परिवर्तन कर दे, है ना, निश्चित समाकलन पे, तो सेकंड जो गुणधर्म है वो बोलता है यदि निश्चित जो समाकलन है दोस्तों, निश्चित समाकलन की जो सीमा है दोस्तों, सीमा में क्या करें दोस्तों, परिवर्तन, क्या कर दे दोस्तों, परिवर्तन करने पर, है ना, परिवर्तन कर दें अपन, तो परिवर्तन करने पर समाकलन का जो मान आएगा दोस्तों, मान नहीं क्या होता है दोस्तों, बदलता है, नहीं बदलता है, परंतु क्या हो जाता है दोस्तों, परंतु चिन्ह जो होता है, चिन्ह है ना, यहाँ पर प्लस और माइनस, चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है। क्या होता है दोस्तों, परंतु चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर देखो दोस्तों, सेकंड जो गुणधर्म है अपना, सेकंड गुणधर्म क्या बोलता है, सेकंड गुणधर्म ये कहता है कि निश्चित जो समाकलन है, निश्चित समाकलन की यदि आप सीमा परिवर्तित कर रहे हो, सीमा को चेंज कर रहे हो, जिस प्रकार से देखिए मैंने शुरू में आपको समझाया था, a से b इसकी लिमिट है f ऑफ x और dx, ठीक है। अब मैंने क्या बोला इस लाइन में कि यदि आप सीमा को परिवर्तित करते हो, सीमा को परिवर्तित कर दो, b से a कर दो, तो दोस्तों समाकलन का जो मान होगा वो तो वका वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पर किसी का भी चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है, मतलब यहाँ पर किसका चिन्ह हो जाएगा दोस्तों, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। बस इतना ही उसने बोला है कि भैया परंतु क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। मतलब सेकेंड जो गुणधर्म है वो ये बोलता है कि आप सीमा को परिवर्तित कर रहे हो, तो सीमा को परिवर्तित करने पर समाकलन का जो मान होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु हम क्या करेंगे, जैसे सीमा में परिवर्तन करेंगे चिन्ह चेंज हो जाता है। बस इतना बोला। तो अब इसको भी बढ़िया अपन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे। देखिए इसको मैं साफ कर रहा हूँ और इसको समझता है अपन कि किस प्रकार से इसको अपन हल करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन लिखेंगे कि माना, इसको गणितीय विश्लेषण से भी अपन प्रूफ करके देखते हैं वास्तव में जो लाइन लिखी है ये सत्य या फिर असत्य। देखिए माना आपने लिख लिया a से b लिमिट है और यहाँ पर f ऑफ x और अपने पास है dx, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला वैसा ही कर रहे हैं कि सीमा में परिवर्तन कर दिया, मतलब a से b थी b से a कर दी, तो उसने बोला कि चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस का आना ही आना है, क्योंकि इधर का मान पूरा प्लस में है तो चिन्ह चेंज हो गया, यानी कि माइनस में आ। अब अपने पास इधर क्या है, तो f ऑफ x और dx आ जाएगा, वाका वही आ जाएगा, पूरा मान मात्र इतना फर्क हुआ कि सीमा में जैसे चेंज किया तो माइनस का चिन्ह आ गया। अब इसे प्रूव कर लेते हैं, तो इस सबसे पहले इसको ले लेते हैं दोस्तों अपन। तो यहाँ पर देखिए अपने पास क्या है, a से b लिमिट है, f ऑफ x है और यहाँ पर dx है। अब इसका समाकलन करेंगे, स्मॉल है f ऑफ x, स्मॉल है तो कैपिटल में हो जाएगा, तो कैपिटल f ऑफ x और इसकी लिमिट रख देते हैं दोस्तों, तो लिमिट a से b रखेंगे। अब लिमिट रखेंगे तो सबसे पहले b को रखेंगे, तो x की जगह पर b रखेंगे तो f ऑफ b, फिर माइनस का चिन्ह और f ऑफ a। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, समीकरण नंबर a देखिए। फिर इसके बाद देखो दोस्तों, इस पक्ष को ले लेते हैं, ये माइनस का चिन्ह a से, हाँ नहीं माफ कीजिएगा, b से a दोस्तों, इसकी लिमिट क्या है, b से a, और यहाँ पर क्या है f ऑफ x और यहाँ पर भी dx, इसका भी समाकलन करेंगे तो कैपिटल f ऑफ x आ जाएगा। और यहाँ पर आप समझ रहे हो ना दोस्तों, यहाँ पर लिमिट है b से a। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, आपको समझाया, स्मॉल f ऑफ x का समाकलन किया तो मैंने मान लिया कि कैपिटल f ऑफ x आ गया, फिर लिमिट रखी b को, फिर माइनस का चिन्ह आता है, फिर लिमिट रखी a को। यहाँ पर भी वही किया, समाकलन किया, फिर f ऑफ x आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो प्लस का भी लिख सकते हो, इसको चाहो तो आप प्लस का भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन माइनस का लिख रहे हो तो क्योंकि माइनस का था इसलिए माइनस का लिख लो, या फिर वही मान लाना हो आपको तो एक मिनट इसको प्लस का लिख लो, अभी आपको प्रूफ हो जाएगा। और अभी आप देख लेना ये का यही आ जाएगा इधर भी। तो अब देखते हैं ए को लिमिट रखते हैं, सबसे पहले ए को रखते हैं तो एफ ऑफ ए आ जाएगा, क्योंकि लिमिट अब देखो दोस्तों ए ऊपर है तो ए को रखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह एफ ऑफ नीचे बी है, बी को रख देते हैं। क्या हम ये देख पा रहे हैं कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्या बराबर है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी है, मतलब बराबर तो नहीं। तो बराबर करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस को कॉमन लो दोस्तों इसमें से, समीकरण नंबर 2 में से, तो माइनस कॉमन आते ही अपने पास क्या जाएगा, ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ, ये माइनस का था
ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा एफ ऑफ ए। क्या अब देखो दोस्तों, आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को देखो। समीकरण नंबर 1 क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। समीकरण नंबर 3 क्या है, अपने पास माइनस का चिन्ह है बाहर, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। माइनस को अंदर भेजेंगे तो यही मान आ जाएगा, माइनस का बी माइनस का एफ बी प्लस का एफ ए, यही मान आ जाएगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 3 से क्या प्रूफ हो गया दोस्तों, ये जो माइनस का चिन्ह है इसको आगे पटक दो, तो मतलब इसका ही तो मान था ना, तो इस माइनस को इधर लगा देंगे। तो अपने पास इधर क्या है आंसर, मतलब लिमिट क्या थी इसकी, बी से ए, माइनस का चिन्ह एफ ऑफ एक्स आ गया दोस्तों डी एक्स, और बराबर में क्या जाएगा, ये माइनस जो था मैंने इधर लगा दिया, तो एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ क्या गया दोस्तों ए, और यहाँ पर समीकरण नंबर कौन सी आ जाएगी, 34। तो अब हम कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 1 व 4 से हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, अपन कह सकते हैं कि लिमिट ए से बी एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर डी एक्स बराबर होता है माइनस का चिन्ह बी से ए एफ ऑफ एक्स, अर्थात डी एक्स का जो मान आता है दोस्तों, वो मान क्या होता है, बराबर का होता है। ठीक है दोस्तों, तो माइनस का चिन्ह, यानी कि अपने गणितीय विश्लेषण से प्रूव कर दिया कि भैया दूसरा जो गुणधर्म है वो भी अपना सत्य है। हमने पहला भी गुणधर्म गणितीय विश्लेषण से प्रूव कर दिया, और फिर दूसरा भी हमने गणितीय विश्लेषण से प्रूव कर दिया कि भैया जो आया मान वो सत्य है, कि यदि अगर आप सीमा में परिवर्तन करते हो तो समाकलन के मान में परिवर्तन नहीं होता है, बट चिन्ह जो होता है वो चेंज हो जाता है। क्या आपके दोनों गुणधर्म सत्य और सही से समझ में आ गए दोस्तों, हमने गणितीय विश्लेषण किया और फिर आगे भी अपन पढ़ गए। अब गुणधर्म नंबर अपन 3 की बात करें दोस्तों, आपके समझ में आ रही हो ये गुणधर्म, और जो सवाल मैंने पढ़ाए हैं वो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अब देखिए अपन तीसरे गुणधर्म की बात करते हैं। तो तीसरा जो गुणधर्म है दोस्तों, वो अपना गुणधर्म क्या है, तो तीसरे गुणधर्म जो है उस गुणधर्म में कहा गया है प्रॉपर्टी नंबर तीसरी। तो प्रॉपर्टी नंबर तीसरी, अगर इसमें कोई लाइन ना लिखी, उसमें सीमा दे रखी ए से सी और सी से बी, ये सीमा दे रखी है अपने लिए। क्या सीमा है, सबसे पहले ए से बी तक फलन का मान होगा, फिर सी से ए तक, मतलब 2 सीमाएं अपने को लिए दे रखी है। लेकिन अगर इसकी पूरी सीमा की मैं बात करूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो क्या है इसकी सीमा, ए से बी है। तो मतलब अपन सबसे पहले लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, ए से बी इसकी लिमिट है एफ ऑफ एक्स और डी एक्स ऑफ सी, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच ही तो होगा दोस्तों, ए से बी, यानी कि आगे से लेकर पीछे तक पूरी सीमा ले ली तो क्लोक मान आ जाएगा। तो इसको किस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, सबसे पहले ए से सी, देखो ए से सी तक जा रही है इसकी सीमा, तो ए से सी एफ ऑफ क्या लिखेंगे दोस्तों एक्स और डी एक्स प्लस का, फिर क्या है सी से बी, तो सी से यहाँ पर समाकलन का चिन्ह है और सी से बी, और एफ ऑफ क्या आ जाएगा एक्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एक्स। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको समीकरण नंबर 1, अपन ने कुछ भी नहीं किया, मैंने भी कुछ भी नहीं किया, मैंने तो वही किया जो बुक में दे रखा था। उसमें दे रखा है कि ए से सी और सी से बी इसकी लिमिट है, तो मैंने सोच लिया कि ए से बी तक पूरी कुल टोटल लिमिट कितनी होगी, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए से बी, यानी कि सी के अंदर कहीं ना कहीं सी है, तो फिर मैंने इसको ही 2 भागों में कर दिया कि ए से सी, उसने बोला ए से सी है पहली लिमिट, ठीक है, फिर उसने बोला सी से बी है दूसरी लिमिट, तो मैंने लिख दिया सी से बी है दूसरी लिमिट, तो ये रही, ठीक है। अब उसने ये बोला है दोस्तों इसमें कि ये इसका जो मान आएगा और इन दोनों का जो मान आएगा प्लस लगा करके वो मान बराबर होना चाहिए। तो इसको अपन गणितीय विश्लेषण से प्रूव करके देखते हैं क्या वास्तव में इन दोनों का मान आने पर, इन दोनों के मान को जोड़ देने पर क्या इसका मान आएगा जिस मान के बराबर है, और है तो अपन कह देंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 पे हमारी सत्य है, क्योंकि हमने गणितीय विश्लेषण से प्रूव करके देख लिया, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसको ही लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए से बी, तो इसकी लिमिट एफ ऑफ एक्स, वही काम करेंगे, क्या करेंगे समाकलन, तो कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा, और इसकी लिमिट रख देंगे दोस्तों, तो ए से बी इसकी लिमिट रख दो, फिर इस लिमिट को रख दो, तो सबसे पहले बी को रखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह, फिर क्या रख देंगे ए को, और समीकरण नंबर 2 दे दो, क्योंकि एक वो दे दिया अपन, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों भागों को लेंगे अपन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन लेते हैं ए से सी, माफ कीजिएगा ए से सी एफ ऑफ एक्स और क्या है डी एक्स, फिर प्लस का चिन्ह, फिर क्या है सी से बी लिमिट है और एफ ऑफ एक्स है और क्या है डी एक्स,
अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका समाकलन करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, कैपिटल में क्या जाएगा दोस्तों एफ, और इसकी लिमिट कितनी है, तो आप बोलोगे ए से सी है। देखो ए से सी है पहले की लिमिट, ए से सी, और फिर प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ पर भी कैपिटल का एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और इसकी लिमिट कितनी है, तो आप बोलोगे सी से बी है। देख लो ना, सी से बी, और यहाँ पर देखो सी से बी, यहाँ तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो करता आ रहा हूँ वही किया, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब अपन एक काम करते हैं, लिमिट को रख देते हैं। तो एफ ऑफ सबसे पहले सी आएगा तो सी को रख दो, फिर माइनस का चिन्ह, फिर क्या आएगा ए। अभी तक अपनी इसकी लिमिट रखी, अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब अपन बी को रखेंगे तो इसकी लिमिट रखेंगे, तो सबसे पहले बी, फिर माइनस का चिन्ह, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों सी। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ कुछ कट रहा है क्या, तो अपन देख पा रहे हैं कि भैया यहाँ पर माइनस का एफ ऑफ सी और प्लस का एफ ऑफ सी, यानी कि दोनों कट जाएंगे, प्लस का और माइनस का है इसलिए ये दोनों कट गए यहाँ पर। तो अब अपने पास क्या बचा, तो इसको मैं ऊपर से साफ करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर आपको लिए बताता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, हमारे पास इधर क्या बचा, तो इधर बचा अपने पास, इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर थी अपने पास ए से, माफ कीजिएगा सी से, हाँ नहीं, क्या थी लिमिट, ए से सी, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और डी एक्स था दोस्तों, और प्लस का यहाँ पर सी से बी, एफ ऑफ एक्स और क्या था डी एक्स। अब मान क्या है अपने पास, तो अपने माइनस को पीछे लिख लेते हैं और प्लस के को आगे लिख लेते हैं। तो प्लस का एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए, ये समीकरण नंबर दे दो आप 3। और अब देखो दोस्तों, समीकरण नंबर 1, माफ कीजिएगा समीकरण नंबर 2 और समीकरण 3 को देखो दोस्तों, समीकरण नंबर 3 और 2 को। तो आप देख पा रहे हो कि समीकरण नंबर समीकरण नंबर जो 2 है अपनी, वो समीकरण नंबर 2 क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। समीकरण नंबर 2 जो है अपनी वो क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और यहाँ पर समीकरण नंबर 3 को देखो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, मतलब दोनों का मान जो आया वो क्या है दोस्तों, समान है। तो अपन क्या कह देंगे अब गणितीय विश्लेषण से भी कि भैया प्रॉपर्टी नंबर जो तीसरी थी आपकी, वो भी क्या है, सत्य है, क्योंकि हमने गणितीय विश्लेषण से चेक कर लिया और देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो प्रॉपर्टियां अभी तक जो 3 प्रॉपर्टियां आई, वो तीनों प्रॉपर्टियां क्या है दोस्तों, हमारे पास सत्य है, क्योंकि हमने गणितीय विश्लेषण से भी इस प्रॉपर्टी को देख लिया है। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉपर्टी नंबर तीसरी की अपनी समाप्त हो गई। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 1 और अपने पास चौथी, वो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि अपने उदाहरण नंबर 10 में ही काम आएगी। प्रॉपर्टी नंबर जो चौथी है, उदाहरण नंबर 10 में ही अपने पास काम आने वाली है, तो उसको भी देख लेते हैं अब अपन। तो प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है दोस्तों, उसमें भी उसने कुछ भी नहीं बोला, मान डायरेक्ट दे रखा है अपने लिए कुछ न कुछ मान। उसने अंतराल दे रखा है, कोई अंतराल दे रखा है ए से बी, ये अंतराल है। तो प्रॉपर्टी नंबर अपन 4 की बात कर रहे हैं, तो 4 के अंदर भी अपन क्या करेंगे, ए से बी कोई फलन ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब उसने जो प्रॉपर्टी नंबर 4 में कर रखा है, वो क्या कर रखा है दोस्तों, कभी बार इन प्रॉपर्टियों को पूछ लिया जाता है दोस्तों 3 नंबरों में। तो उसने एक काम कर रखा है, एक काम करते हैं भैया, ये जो फलन है अपने पास, इसमें क्या करते हैं अपन, यहाँ से ए को बी को फलन में जोड़ देंगे। मतलब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो लिमिट है अपने पास ए से क्या है दोस्तों अपने पास बी तक जो लिमिट है, इसको उसने ए प्लस बी माइनस का एक्स लिख रखा है, मतलब फलन के अंदर इस प्रकार से लिख देंगे अपन। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ए प्लस का बी माइनस का एक्स और यहाँ पर डी एक्स, और ये लिमिट थी ए से बी, ये कर रखा है। ठीक है, इस प्रकार से उसने बुक के अंदर समझा रखा है, और अपन कर भी सकते हैं ऐसा। कब करेंगे वो सब कुछ मैं इस प्रॉपर्टी के अंदर बताऊंगा, आप विश्वास रखिए और देखते जाइए। ठीक है, तो हम ऐसा कब करेंगे और कब नहीं करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज कब करते हैं कब नहीं करते, ये भी अपन जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि भैया कुछ भी नहीं करेगा, जो फलन दे रखा है उसको उसने जोड़ दिया है, ए से बी जो लिमिट थी उस लिमिट को जोड़ करके उसने जो फलन था उसमें माइनस का चिन्ह लगा दिया और उसके साथ लिख दिया। अभी तक तो यही किया। अब हम क्या करते हैं, ए प्लस का बी माइनस का एक्स को कुछ न कुछ मान लेते हैं। माना, ये मान लिया, तो इसका अब अवकलन करते हैं। तो y का अवकलन करते हैं दोस्तों। अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, इसके सापेक्ष। तो देखिए दोस्तों, ये तो दोनों ही अचर है, तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का dx आ जाएगा और प्लस का dy आ जाएगा। इसको उधर ले जाओ माइनस के ऊपर, तो dx माइनस का dy आ जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने कुछ भी नहीं किया, y को बराबर इस मान को मान लिया पूरे वो,
मान लिया और इसका अवकलन कर दिया x के सापेक्ष, तो अपने पास dx माइनस का dy आ गया, और इतनी तो आप जानते होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो समीकरण नंबर जो ये 1 है उसमें मान रख देते हैं आप, तो देखिए dx की जगह पर dy आ जाएगा, मतलब फलन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर dx की जगह पर y लिख देंगे, मतलब इसकी जगह पर क्या जाएगा y, पूरे मान की जगह पर y आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं क्योंकि हम 10 पॉइंट जो पढ़ करके आ रहे हैं, इसलिए हम जानते हैं। और नो उदाहरण का क्या है कि भैया जब भी मानते हैं उसका अवकलन करते हैं तो लिमिटें चेंज होती है, लिमिट का मान भी रखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे, x बराबर a को रखेंगे। तो यहाँ पर x की जगह पर a रखेंगे दोस्तों, तो अपने पास देखो इसकी जगह पर a की जगह पर तो प्लस माइनस का a बराबर में y हो जाएगा, यानी कि दोनों कट गए, तो y का मान क्या आया, b आ गया। सबसे पहले y का मान क्या आया, b, मतलब y में चेंज हो रहा है फलन, तो सबसे पहले क्या रखेंगे b, a की जगह पर क्या रखेंगे b, क्योंकि x बराबर a रखा, a की जगह पर क्या आया, y का मान b आया, इसलिए अपन लिमिट्स भी चेंज हो गई, मतलब a की जगह पर b। और अब क्या रखेंगे, x बराबर b रखो, x की जगह पर b रखेंगे, तो इसमें रखेंगे इसके अंदर x की जगह पर b। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या कर पा रहे हैं, या फिर y, माफ कीजिएगा y की लिमिट होती है ऊपर वाली, तो y की जगह पर रखेंगे, तो a प्लस का b माइनस का x और बराबर में y की जगह पर b रख दिया। ये y था अपने पास, इसकी जगह पर b रख दिया मैंने, और ये तो मान पूरा वैसा वैसा ही लिख दिया। अब देखो दोस्तों ये प्लस का b है, प्लस का b को उधर ले जाएंगे तो माइनस का b, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, तो वह a माइनस का x बराबर में 0 आ जाएगा। कैसे आया 0, फिर समझ लीजिए, ऐसे आया मेरे भाई b माइनस का b, यानी कि तो 0 हो गया ना, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, 0 रख दिया डायरेक्ट। बात समझ में आ गई। प्लस का b है उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का, मतलब कट गया, तो 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर a को उधर ले जाओ आप, या फिर x जो है माइनस का उसको उधर ले जाओ, तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों, a, मतलब x की जो लिमिट आई वो क्या आ गई, a। तो मतलब अपन ये कहेंगे कि x बराबर a रखा अपन ने, x बराबर क्या रखा दोस्तों, a। जब हमने x बराबर a रखा तो हमारे पास लिमिट क्या है, b आई, और जब हमने y बराबर b रखा तो हमारे पास लिमिट क्या है, e आई, मतलब लिमिट चेंज हो गई। तो हम अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से हम क्या करेंगे, पूरे मान रखेंगे, सबसे पहले लिमिट चेंज कर दो, तो a की जगह पर रखा तो क्या आया, y, b आया, और जब b रखा तो क्या आया, a आया, तो a से b तो इसकी लिमिट हो गई ना दोस्तों, a से b तो इसकी लिमिट हो गई, और f का f लिख दिया। अब इसकी जगह पर इस मान को अपन ने क्या माना है, इस मान को अपन ने माना है t, तो y, माफ कीजिएगा, तो y रख दो, और dx की जगह पर क्या जाएगा, dx की जगह पर माइनस का dy आ जाएगा, तो माइनस का dy आ गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। और हम जानते हैं गुणधर्म नंबर, गुणधर्म कौन से सेकंड से, सेकंड गुणधर्म क्या कहता था दोस्तों, याद कीजिए, मैंने अभी भी आपको बताया, सेकंड जो गुणधर्म है वो ये बोलता है कि भैया निश्चित समाकलन में यदि आप सीमा को परिवर्तन करते हो तो समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना चर के मान में परिवर्तन होता है, ना समाकलन के मान में कोई परिवर्तन होता है, बट क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसने बोला है साफ साफ, और मैंने आपके लिए गणितीय विश्लेषण करवा के दिखाया भी है, ठीक है। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये बोलती है कि यदि अगर आप सीमा में परिवर्तन करते हो, लिमिट को चेंज करते हो, तो क्या होता है दोस्तों, समाकलन का मान वही रहता है, बट क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस का हो तो माइनस का, और माइनस का हो तो प्लस का। तो गुणधर्म नंबर दूसरे से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप बोलोगे भैया लिमिट चेंज कर दो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, a से b कर देते हैं, b से a थी दोस्तों, मैंने क्या कर दी, a से b कर दी। अब a से b कर दी तो मान तो y तो बका वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि f ऑफ y बका वही, और यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का था इसलिए किसका जाएगा, माइनस का। अब माइनस का था इसलिए सॉरी प्लस का आ जाएगा। क्या ये प्रॉपर्टी आपके समझ में आ गई दोस्तों, क्या ये बात आपके समझ में आ गई। क्या बोला मैंने बोला कि प्रॉपर्टी नंबर सेकंड से मैं देख पा रहा हूँ कि भैया सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है, अगर आप सीमा में परिवर्तन करते हो, यानी कि सीमा मतलब लिमिट में आप परिवर्तन करते हो, तो लिमिट में मैंने परिवर्तन किया कि b से a है लिमिट, मैंने a से b कर दिया, मतलब परिवर्तन कर दिया लिमिट में, ठीक है। सीमा में मैंने परिवर्तन कर दिया, तो समाकलन का जो फलन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बट
चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर चिन्ह किसका था, माइनस का, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लस का। अर्थात आप समझ गए होंगे कि भैया सही बात है, लिमिट आपने चेंज कर दी तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो चिन्ह चेंज हो गया तो माइनस का था तो प्लस का हो गया। क्या ये बात समझ गए? अब इसी में देखिए दोस्तों, गुणधर्म नंबर फर्स्ट को देखिए। गुणधर्म नंबर फर्स्ट क्या कहता है, समझिए। गुणधर्म नंबर फर्स्ट ये कहता है, अगर आप सीमा में कोई परिवर्तन नहीं करते हो, आप सीमा में कोई परिवर्तन नहीं करते हो, गुणधर्म नंबर फर्स्ट ने क्या बोला कि आप सीमा में यानी कि लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं करते हो, तो क्या करते हो दोस्तों, तो निश्चित समाकलन जो होता है उसका मान वाका वही रहता है, बट यदि आप उसके चर को बदल देते हो तो समाकलन का मान नहीं बदलता है ना। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यही कहती है कि अगर आप सीमा जो होती है या लिमिट जो होती है उसमें परिवर्तन नहीं करते हो, अर्थात आप निश्चित समाकलन के चर में परिवर्तन करते हो। चर मतलब मैंने बोला था आपसे, फर्स्ट ही प्रॉपर्टी बताई, एक्स की जगह पर मैंने टी लिया, तो क्या सीमा में आपने परिवर्तन किया था, फर्स्ट प्रॉपर्टी में नहीं किया, तो वो यही बोल रहा है कि सीमा में परिवर्तन नहीं मत करो, मैं नहीं करूंगा। उसने बोला कि निश्चित समाकलन के चर में बदल दो, चर को बदल दो, तो मैंने एक्स की जगह पर वहां पर टी कर दिया था, यहाँ पर वाई की जगह पर एक्स कर देंगे, ठीक है, इतना ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो उसने आगे क्या बोला, समाकलन का मान परिवर्तन नहीं होता है। तो अर्थात अपन अब इसकी जगह पर क्या करेंगे दोस्तों, तो इसकी जगह पर अपन क्या कर पाएंगे, तो इसकी जगह पर करेंगे अपन कि भैया अपन ये काम करते हैं, या अपने पास ए से बी एफ ऑफ क्या गया वाई, और यहाँ पर माइनस का डेल वाई था। अब मैंने गुणधर्म नंबर कौन सा लगाया, तो गुणधर्म नंबर फर्स्ट लगाया, और फर्स्ट यही कहता है कि अगर आप सीमा में परिवर्तन नहीं करते हो, ठीक है, मैंने सीमा में परिवर्तन नहीं किया, ए से बी इसकी लिमिट है, तो जो चर है उसमें परिवर्तन कर दो आप। तो चर की जगह पर वाई की जगह पर क्या लिख दें, वाई की जगह पर अपन क्या लिख दें, एक्स लिख सकते हैं, y की जगह पर मैंने परिवर्तन कर दिया, x लिख दिया, और यहाँ पर भी d, माफ कीजिएगा ये तो प्लस का आ गया ना अपने पास, देखो प्लस का आ गया क्योंकि गुणधर्म नंबर 2 से प्लस का आ गया था। तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, x, मैंने इसको परिवर्तन कर दिया, तो क्या मान वाका वही रहता है, उसने बोला कि मान वाका वही रहता है। क्या बोला फर्स्ट, देखो मैंने दो प्रॉपर्टियां लगाई, वो दोनों ही सिद्ध हो गए, तो क्या अपने पास यही आ गया, और अपन ने जो माना था वही आ गया, बिल्कुल सही है, मैंने यही तो मानकर चला था, ए से बी लिमिट एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर डी एक्स यही मानकर चला था, और अपने पास ए से बी, और यही आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स। क्या बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। फिर इसके बाद में अब देखिए मैं आपको समझाऊंगा एक चीज और, अब इम्पोर्टेंट चीज आ रही है जो सवाल में अपने काम आई। मैंने क्या माना था दोस्तों इसको, तब अपने क्या लिखा था, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस का बी माइनस का एक्स, ये लिखा था आपने, ठीक है, ये लिख कर चले थे। अब यदि ए बराबर अपन 0 लिख दे, ए बराबर 0 लिख दे, तो यहाँ पर लिमिट में चेंज हो जाएगा, 0 से बी लिमिट हो गई, और एफ ऑफ यहाँ पर 0 प्लस का बी माइनस का एक्स और डी एक्स, तो अब अपने पास क्या गया कि 0 से b तो इसकी लिमिट है, और एफ ऑफ में b माइनस का x, और क्या गया दोस्तों dx। यही इंपॉर्टेंट चीज है, यही इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के लिए मैं इतनी सारी उठापड़ी कर रहा था, इस चीज के लिए, ठीक है। अब इसी के आधार पर ही अपन सवाल को करेंगे। मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर 4 में कुछ भी नहीं किया, इतना ही किया कि सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को मान लिया, ऐसे बी लिमिट थी, फिर मैंने क्या किया, लिमिट को जोड़ दिया, और उसमें माइनस का चिन्ह लगा करके उसके साथ लिख दिया a प्लस बी माइनस का एक्स, कुछ भी नहीं किया। फिर a प्लस बी माइनस का एक्स को मैंने y के बराबर मान लिया, उसका अवकलन कर दिया, लिमिट भी चेंज कर दी, a की जगह पर b आ गया, b की जगह पर a आ गया, लिमिट चेंज हो गई, सब कुछ है। अब हम ये जानते थे कि हमने जब अवकलन किया तो माइनस का x था, इसलिए डेल माइनस का डेल y आया, वो dx के बराबर आया, उसको रख दिया, लेकिन पूरा फलन मेरा माइनस में आ रहा था, तो मैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड को जानता था। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड ये कहती है कि अगर आप सीमा में परिवर्तन करते हो तो निश्चित समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बट जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। तो माइनस का प्लस का हो गया, और मैंने सीमा को चेंज कर दिया, वही तो उसने कहा कि आप सीमा को चेंज कर दो, लिमिट को चेंज कर दो। मैंने b से a थी, a से b कर दी, तो मैंने क्या किया, चेंज कर दिया, और निश्चित समाकलन का जो मान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, तो माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट मेरी ये कहती है, यह कहती है कि अगर आप सीमा में परिवर्तन नहीं करते हो तो निश्चित समाकलन के मान में तो परिवर्तन नहीं होगा, बट आप एक काम कीजिए, चर को बदल दीजिए, तब भी समाकलन का मान नहीं बदलेगा। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये कहती है कि यदि आप सीमा में परिवर्तन नहीं करते हो और यदि आप चर को बदल लेते हो
तो मेरे भाई जो मान है समाकलन का वह का वही रहेगा। तो मैंने वही किया फर्स्ट गुणधर्म के अनुसार। ये जो था इसमें सीमा तो वह का वही रखी, मात्र मैंने चर को बदल दिया, x की जगह पर y लिख दिया, अर्थात मान जो था वह का वही रहेगा, तो वह का वही रहेगा। ये का ये आ गया, जो मान के चला था उसी को। अब देखिए, यदि a बराबर 0 से ये जब भी जिस भी समाकलन में, अब अपन 10वां 11वां जितने भी उदाहरण करेंगे निश्चित समाकलन के, उनमें जब भी अपने पास इस प्रकार का सवाल होगा जिसमें सवाल में 0 से लिमिट चल रही होगी, मतलब नीचे की शुरू की लिमिट कितनी हो 0, ऊपर कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, 2 3 5 कुछ भी हो जाए, वहां पर अपन प्रॉपर्टी नंबर 34 लगाएंगे दोस्तों। किस जगह पर अपन 34 प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जहां पर लिमिट का मान 0 से b, यानी कि कुछ भी हो सकता है, b की जगह पर 1 2 3 π/2 पाई 3 π/2 कुछ भी हो, लेकिन अपने पास क्या हो 0 से b तक इसकी लिमिट हो, अर्थात अपन पास उसमें अपन क्या करेंगे, फलन जो f(x) दे रखा होगा उसमें क्या करेंगे, अपन वही काम करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 को और जो मान दे रखा होगा उसको जोड़ लेंगे, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे माइनस का x, मतलब उसमें से माइनस को x कर देंगे, और जो फलन अपने पास x में है उसका अपन x के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा। तो मतलब 10 से 17 तक इसमें उदाहरण है, उन उदाहरणों में अपन देखेंगे 10.3 पढ़ेंगे, उसके अंदर सवाल है 15 सवालों में देखेंगे, और विविध के कुछ सवाल करेंगे, उसके अंदर भी अपन देखेंगे जहां पर भी अपने पास लिमिट 0 से स्टार्ट हो रही होगी उसमें प्रॉपर्टी नंबर 34 का अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो अब अपन अगली वीडियो में अपने एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 के बाद में इसमें कुछ गुणधर्म फिर आएंगे, कुछ प्रॉपर्टी आएंगे जिसको 6 नंबरों में पूछ लेता है कभी बार, उनको भी अपन सिद्ध करेंगे, लेकिन आप सब काम अपन अगली वीडियो में करेंगे। जब तक ले धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल।